एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज आपका स्टेट का सेट 5 है, एसएसटी का। किसका है साथियों? आपका एसएसटी का है। देख सकते हैं सेट 5 है। क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर का क्वेश्चन है। मेन्यू अस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है साथियों? आपका हाथ हो जाएगा या हस्त हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी जीवन और लालसाओं के कारण होता है। उपयुक्त दीक्षा किसने दी थी साथियों? आपका गौतम बुद्ध दिए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्वेश्चन है आपका 123 नंबर का है। स्टेट है एसएसटी है, सचिन सर का क्लास नोट्स का है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिसकी और सारे साथी के पास चला जाए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलित है साथियों? आपका हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। क्या बोला गया? अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उनको कमतर कैसे मान सकते हो? चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, नेक्स्ट सवाल आपका ज्योग्राफी का सवाल है, देख सकते हैं। बोला गया 1 नंबर में मिलान करने का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना क्या कहलाता है साथियों? घूर्णन कहलाता है। आपका 1 के 3 हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है साथियों? आपका परिक्रमण कहलाता है साथियों। बी का 1 हो जाएगा साथियों। ग्लोब पर दिन और रात का विभाजन क्या कहलाता है साथियों? आपका कहलाता है सी का 4 हो जाएगा प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है साथियों। उसके बाद डी को क्या कहा जाता है? डी को देख सकते हैं। डी को बोला गया पृथ्वी पर बराबर दिन और रात क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है साथियों। सॉरी विषुवत कहलाता है साथियों। विषुव कहलाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 125 का है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न से कौन 2 कथन पर विचार कीजिए साथियों? क्या बोला गया? निम्न कौन 2 कथन पर विचार कीजिए साथियों? इसके बारे में बोला गया है आपका जो है दोनों सही हो जाएगा साथियों। आपका ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। बोला गया पृथ्वी के ध्रुवण अक्ष उनकी कक्ष के समतल के सापेक्ष घूमता है साथियों। उसके बाद बोला गया पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशाओं में झुके होने के कारण दिशाओं में परिवर्तन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 126 है। बोला गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है साथियों? आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत की संसद में शामिल है। आपका हो जाएगा सी हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के प्रतिनिधि अध्यक्ष के कारण बनाया जाता है साथियों, जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया 128 में? महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन और न्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है साथियों? आप लोग जान रहे हैं। 80 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सार्वजनिक रैली एवं प्रदर्शन कर सकती है महिला भी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। विचार करने का सवाल है आपका स्टेट में इसी तरह का पूछेगा साथियों। 1 लाइनर खोजिएगा तो 1 लाइनर नहीं रहता है। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आदिवासियों के धर्म के आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुशाली धर्म पर भी अवसर पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका क्वेश्चन 130 नंबर है। बोला गया है श्री कमल अपने छात्र को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं। उसी के बारे में बोला गया कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक होगा साथियों? सबसे कम बोला गया आपका 4 हो जाएगा साथियों। बोला गया एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिनमें बताया गया कि वे किन मुद्दे पर काम करेगी सबसे कम प्रासंगिक माना जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय बदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार क्या बोला गया सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त होते थे। यह कथन बोलते समय छात्र निम्न में से
किस प्रकार का तर्क का प्रयोग किया साथियों, आप लोग जान रहे हैं। अगनात्मक तर्क का क्या था, किसका क्या था, अगनात्मक तर्क का प्रयोग किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्राओं से क्या पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्षरेखा पर घूमना बंद कर दे। छात्र द्वारा दिए गए उत्तर में से विचारित स्पष्ट वाला उत्तर चुनिए साथियों। आपका बोला गया था आंसर 2 हो जाएगा। बोला गया है पृथ्वी के केवल आधा भाग ही सूर्य के आकाश प्राप्त करेगा, दूसरा भाग जो है अंधकार में रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है छात्र ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और सैन्य कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें भारत में इसके उदाहरण को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। विकल्प में 4 छात्राओं का उत्तर दीजिए साथियों। 4 छात्राओं का बोला गया है। अधिक वैचारिक समझ दिखाता है छात्र सबसे अधिक वैचारिक किसमें दिखाएगा साथियों, आपका आंसर 2 हो जाएगा। 2 में दिखाएगा। 2 में बोला सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकार किया था। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार, और जो 2 है ये गलत है साथियों। निजी व्यापार के शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार गलत है साथियों। सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए। कथन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। सही बात है, अस्थायी भी की थी और मालवाड़ी दोनों किया था साथियों। चलिए बी में क्या ए सही हो जाएगा, लेकिन बी आपका गलती हो जाएगा साथियों, क्योंकि इन बंदोबस्तों में कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई, यही गलती है, सबसे गलत यही, खासकर सिंचाई नहीं था साथियों। उसमें किसानों से लगान उगान वसूला करते थे साथियों, इसलिए आपका सी 3 हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 29वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया। कौन सा साथियों, आपका 3 हो जाएगा साथियों आंसर। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसा श्लोक या व्यक्त संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बना सकती है साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा, 15 डिग्री का कोण। कितना बनाती है साथियों, 15 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए ताकि सही विकल्प का चयन किया जा सके साथियों। आपका हो जाएगा बी, और केवल बी और सी सही हो जाएगा साथियों। देखिए बी और सी में क्या बोला गया है, प्राकृतिक वातावरण के तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जातियां परिस्थितियों से होती है साथियों, बी सही है। उसके बाद मानवीय वातावरण का तात्पर्य मनुष्य की परंपरा क्रियाओं, उनकी व्यक्तिगत एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है साथियों, दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। लद्दाख में पाए गई यूरेनियम किस तरह का संसाधन है साथियों, आपका संभव संसाधन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ए तथा बी, कथन ए तथा कथन बी पर विचार करने के बारे में बोला गया है साथियों। बोला गया है आपका बोला गया है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। सही बात बोला गया है साथियों, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। उसके बाद कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सही, दोनों सही हो जाएगा साथियों। कोई भी चीज़ के लिए उसका खुद का क्षेत्र और साधन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है। वह बहुत देर स्थित कुएं पर पानी भरने जाती है, घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद वह अपने चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है साथियों। इसके बारे में बोला गया है इस सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जाए साथियों। क्या हो जाएगा आपका साथियों, आपका हो जाएगा दोहरा बोझ के जैसा हो जाता है साथियों। इसलिए होता है कि पहले इतना घर का काम भी करता है, उसके बाद चाय का भी सामान लेता है, उसके बाद चाय बना के बेचबो करता है साथियों, इसलिए दोहरा बोझ के जैसा हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। घेटा
घेटाइजेशन शब्द आमतौर पर निम्न में से कौन से इलाके क्षेत्र को दर्शाता है साथियों? आपका ए हो जाएगा इलाका फर्स्ट के बारे में बोला गया है, जहां एक समुदाय के लोग निवास अपनी जन के भय के चलते एक साथ रहते हैं साथियों, उसी के बारे में बोला गया है घेटाइजेशन शब्द साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, देख सकते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका, नेक्स्ट में इसका 4 हो जाएगा साथियों। रोजा पर्स की कहानी साथियों, उसके बाद जानने की हक गीता साथियों, जानने की हक गीता। उसके बाद बोला गया है तावा मत्स्य संघ की एक रैली, क्या बोला गया? तावा मत्स्य संघ की एक रैली साथियों। उसके बाद डी में बोला गया है शिक्षार्थियों के जीवन से कोई उदाहरण, कई उदाहरण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय में दिहाड़ी मजदूरों के विषय में बोला गया है समीक्षित चिंतन कौशल विकसित करने का सबसे ज़्यादा प्रभावित है साथियों? कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका दू हो जाता है साथियों, दू, क्योंकि बोला गया क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? सही बात है, कारखाने में काम करने से आदमी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कॉल सेंटर में एकदम रईस जैसा काम करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय क्षेत्र सर्वेक्षण का प्रयोग से हल किया जा सकता है साथियों? आपका ये हो जाएगा साथियों कृषि कार्य संबंधित प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा साथियों? कृषि कार्य संबंधित प्रतिक्रिया के बारे में बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका, 4 छात्र भारत का एक ऐसा मानचित्र देखता है इसका स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलो है। और फर्स्ट में क्या बोला? आप देखिए साथियों, अब इसका कथन स्टार्ट हुआ है। इसका कथन में क्या बोला गया है? चलिए अब हम अपनी कॉलोनी का एक बड़ा स्केल नक्शा बनाएं। उसके बाद बोला गया है 2 में, हमारी कॉलोनी का चित्र बनाने के लिए हमें बड़े कागज़ की ज़रूरत है क्योंकि महसूस होता है कि एक छोटा कागज़ भी काफ़ी है। नंबर 3 में बोला गया साथियों, बड़े पैमाने की किसी चीज़ का अर्थ यह नहीं है कि बड़े कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हमें उसका उसके स्केल बदलना होगा, चाहे हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उसके बाद छात्र 4 क्या बोला था? नहीं, हमें कभी अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है। इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का प्रयोग कम दूरी दर्शाने के लिए कर सकते हैं साथियों। इसके कर में कौन सा सवाल सही हो जाएगा साथियों? आपका 3 हो जाता है। सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 से बड़ा हो जाएगा 3, 3 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 4 हो जाएगा साथियों। सबसे प्रभावशाली आंसर आपका 4 ही था साथियों, सबसे ज़्यादा। नहीं, हमें केवल अपनी कॉलोनी का नक्शा बनाना है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का उपयोग कम दूरी दर्शाने के लिए करेंगे साथियों। सही बात बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युग गर्तावास कहाँ से मिला था साथियों? बुर्ज हॉल से। क्या पुरातत्वविदों में भारत में नवपाषाण युगीन गर्तावास कहाँ से मिला था? बुर्ज हॉल से मिला था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित के बारे में बोला गया साथियों, बी आपका सही हो जाएगा। बेसिन की प्रतिक्रिया का आरंभ करीब 12,000 साल पहले हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल आपका 149 है। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख की विशेषता महत्व निम्नलिखित में कौन सा तवारीख के विषय में सही नहीं बोला गया साथियों? देख सकते हैं आपका नहीं यही होगा, ये गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। तवारीख की भाषा अरबी थी, गलत हो गया। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, सही बात है। तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इकराम पाने के आशा में लिखते थे। ये लेखक शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। सब सही हो जाएगा सर, 2, 3 और 4
सही हो जाएगा और एक गलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल, और आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों। 150 क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, लीला क्या, लीला तिलकम निम्न में से किस विषय पर लिया गया था साथियों। आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि व्याकरण और काव्य शास्त्र, व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में बोला गया था लीला तिलकम, लीला तिलकम के लिए। चलिए जय हिंद साथियों। आज का वीडियो समाप्त होता है साथियों।